बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मैं आपको जन्म कुंडली के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आजकल सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन घरों के बारे में बता चुका हूँ कि कुंडली के 12 घर होते हैं और फिर उन 12 घरों के जो मंसूबात होते हैं, इनके वो घर हमें इंसान की ज़िंदगी के बारे में किन किन पहलुओं के बारे में बताते हैं। ये मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन घरों में जो राशियां घूमती हैं वो किस तरीके से अपना काम करती हैं, उन राशियों के, उन बुर्जों के क्या नाम हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुंडली के 12 घर होते हैं और उन 12 घरों में जो पहला घर होता है वो ये होता है, ठीक है। ये कुंडली का पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवां घर है, ये छठा घर है, ये सातवां घर है, ये आठवां घर है, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां घर है, ठीक है जी। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। तो ये कुंडली के 12 घर होते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे यूट्यूब पे, जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई आपका जायचा बनाएगा या आप किसी का भी जायचा बनाते हैं तो उस जायचे के अंदर इन घरों के नाम नहीं लिखे होते, बल्कि इन घरों के अंदर जो राशियां, जो बुर्ज ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं। और ये घर तो फिक्स होते हैं, बस आप ये जो भी मर्ज़ी फ़र्ज़ करिए आपके ये जो फर्स्ट हाउस है इसमें 12 जो बुर्ज होते हैं, जो 12 राशियाँ होती हैं वो ट्रैवल करेंगी। कभी यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ जाएगा, कभी 4 लिखा हुआ आ जाएगा, 5 लिखा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट हाउस में तीसरे नंबर की राशि है या फर्स्ट हाउस में 5वें नंबर की राशि है। तो राशि का जो नंबर है वो नाम भी नहीं लिखा होगा राशि का, सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर लिखा होगा। और ये चीज़ आपने ज़बानी याद रखनी है कि ये कौन सी राशि है और इस राशि का लॉर्ड कौन है, इसका जो हाकम सियार है वो कौन से है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने राशियाँ लिखी हैं, पहले आप इनको समझ लें। पहले फर्स्ट हाउस में मैंने राशि लिखी है जी बुर्ज हमल। बुर्ज हुमल तो इंग्लिश में इसका नाम है एरीज और हिंदी नाम है जी इसका मेष राशि। तो इसका मालिक सियारा है मरीख, मार्स या मंगल। मंगल हिंदी में कहते हैं मरीख को, इंग्लिश में मार्स है और उर्दू में मरीख सियारा, ठीक है। तो ये मालिक है बुर्ज हुमल का, एरीज का या मेष राशि का। ये मैंने जो बुर्जों के नाम बताए हैं ये मैंने आपको उर्दू में भी बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ताकि अगर आप कहीं इंग्लिश में किसी भी राशि का नाम सुने तो आपको फ़ौरन पता चल जाए। जब कोई एरीज की बात कर रहा हो तो फ़ौरन आपके माइंड में ये आनी चाहिए बात कि ये मैं बुर्ज, कोई जो भी बंदा बात कर रहे हैं वो बुर्ज हुमल की बात कर रहे हैं। वो अगर कोई हिंदी में कोई एस्ट्रोलॉजर आपको आप उससे यानी कि ये एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो जब बात करेगा मेष राशि की तो वो बुर्ज हुमल की बात कर रहे हैं, एरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही राशि के हैं। बुर्ज हुमल के 3 नाम है, बुर्ज हुमल, इंग्लिश में नाम है एरीज और इंग्लिश में नाम है मेष राशि। और इनका हाकम सियारा, इसका जो मालिक सियारा है उसका नाम क्या है, मरीख, मार्स और हिंदी में इसे कहते हैं मंगल, ठीक है जनाब। ये पहला घर है, हमने इसमें क्लियर कर दिया कि फर्स्ट हाउस में फर्ज करें कि बुर्ज हुमल फर्स्ट नंबर पे ये राशि आती है। दूसरे नंबर पे अब दूसरे घर की बात करते हैं। दूसरे घर में आता है जी तोरस।
तो तोरस है जी, उर्दू में इसका नाम है बुर्ज सोर। ये आपने नाम सुने हुए हैं, बुर्ज सोर। इंग्लिश में इसका नाम है तोरस, और हिंदी में नाम है जी ऋषभ या वृषभ। ठीक है, तो इसका मालिक सियारा है वीनस। उर्दू में नाम है जोरा और हिंदी में नाम है शुक्र। ठीक, ये नाम आपने भूलने नहीं है। ठीक है, दूसरे घर में कौन सी राशि है जी? अगर यहां पे 2 लिखा होगा जायचे में तो आपको फौरन पता चल जाएगा। दूसरे घर में अगर 2 लिखा हुआ है तो यहां पे अब बुर्ज सोर है, और तोरस इंग्लिश में नाम हो गया और हिंदी नाम हो गया ऋषभ या वृषभ। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे है जी जेमिनी। ये है जी बुर्ज जोजा। अगर तीसरे घर में नंबर 3 लिखा हुआ होगा तो तीसरे घर में कौन सा बुर्ज है? बुर्ज जोजा। बुर्ज जोजा का इंग्लिश नाम क्या है? जेमिनी। और हिंदी नाम क्या है? मिथुन राशि। जब मिथुन राशि की कोई बात कर रहा होगा तो आप समझ जाएं कि ये बुर्ज जोजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे घर में जेमिनी, बुर्ज जोजा, और इसका हाकम सियारा है जी मरकरी, बुध। हिंदी में से कहते हैं बुध, इंग्लिश में नाम है मरकरी और उर्दू में नाम है अतारुद। ठीक है जी। और चौथे नंबर पे, अगर चौथे घर में ये 4 नंबर लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि अब चौथे घर में कैंसर राशि है। कैंसर इंग्लिश में बुर्ज, उर्दू में इसका नाम है बुर्ज सरतान, इंग्लिश में नाम है कैंसर, और हिंदी में नाम है जी कर्क राशि। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जहां आपने अगर उर्दू में सीखना है ये एस्ट्रोलॉजी को तो आप उर्दू में इन राशियों के नाम याद कर लें। अगर आपने हिंदी में सीखना है तो हिंदी में ये नाम याद कर लें, और अगर आपने इंग्लिश में सीखना है तो आप इंग्लिश नाम भी याद कर लें। लेकिन अगर आप तीनों नाम याद रख लेंगे, राशियों के नाम इंग्लिश में भी नाम याद रख लेंगे, और इनके जो लॉर्ड हैं उनके भी इंग्लिश और उर्दू और हिंदी में भी नाम याद रख लेंगे, तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कोई भी चीज़ सीख रहे होंगे तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर वो इंग्लिश में इन राशियों के नाम इंग्लिश में ले रहा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उर्दू में नाम ले रहा होगा आपको मसला नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप किसी इंडियन हिंदू एस्ट्रोलॉजर से अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होंगे, अगर आपको हिंदी नाम आते होंगे राशियों के, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किस राशि की बात कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी का ऐसा इल्म है जिसमें अगर आपको एक भी हरफ की समझ ना हो कि ये किस प्लेनेट की बात कर रहे हैं या किस राशि की बात कर रहे हैं, तो आपको ये इस इल्म की अलिफ बे की भी समझ नहीं आएगी। तो हम पहुंच चुके हैं जनाब चौथे घर में। अगर 4 नंबर लिखा होगा तो ये होगा कैंसर, बुर्ज सरतान, और हिंदी नाम है जी कर्क राशि, और इसका हाकम सियारा है जी मून। हिंदी में बोलते हैं चंद्रमा और उर्दू में बोलते हैं चांद। तो जनाब मून जो है वो चौथे घर को कंट्रोल करता है, वो इसका लॉर्ड है। पांचवें नंबर पे जी ये 5th हाउस। 5th हाउस का जो मालिक है ये है जी बुर्ज असद। असद जो है वो उर्दू में शेर को भी कहते हैं, लॉयन, शेर, और हिंदी में सिंह राशि या सिंह राशि। तो ये जो ये सिख जो लिखते हैं ना अपने नाम के साथ, मोहिंदर सिंह या फलाना सिंह, तो सिंह असल में वो अपने आप को शेर कह रहे होते हैं। वो अपने नाम के साथ अपने आप को शेर लिखते हैं कि हम शेर की तरह बहादुर हैं। तो ये सिंह या सिंह, ये है जी बुर्ज असद, और इंग्लिश में नाम है जिसका लियो। तो 5वें घर का राशि जो मालिक है वो है लियो, बुर्ज असद, और इसका मालिक है सूरज, सन। ठीक है जनाब, आप छठे घर की बात करते हैं। छठे घर में इसका मालिक राशि है जी विर्गो, बुर्ज सुमला। उर्दू में कहते हैं सुमला, इंग्लिश नाम है विर्गो, और हिंदी नाम है जी कन्या। कन्या कहते हैं लड़की को हिंदी में, तो कुंवारी लड़की। तो ये 6वें घर को जो राशि कंट्रोल करती है, जो इसकी मालिक है वो है विर्गो, कन्या राशि। और इसका जो मालिक है वो है जी मरकरी, अतारुद या बुध।
यानी कि मरकरी इंग्लिश नाम प्लेनेट का, मरकरी, अतारुद उर्दू नाम और बुध हिंदी नाम, वो इसका मालिक है। ठीक है, अब बात करते हैं जी सातवें घर की। सातवें घर की जो राशि है, जो इस घर की मालिक है, वो है लिब्रा। उर्दू में नाम है जी बुर्ज मेज़ान। सातवें घर का मालिक कौन है जायचे में? बुर्ज मेज़ान। हिंदी नाम क्या है बुर्ज मेज़ान का? तुला राशि। तो इसका मालिक सियारा कौन सा है जी? वीनस। हिंदी नाम है इसका शुक्र, उर्दू नाम है जोहरा। तो जोहरा सियारा, वीनस प्लैनेट जो है वो तुला राशि का मालिक है, ये वो इसका लॉर्ड है। अब बात करते हैं जी आठवें घर की। आठवें घर की मालिक राशि है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कहते हैं इंग्लिश में बिच्छू को, तो उर्दू में कहते हैं जी अकरब। ठीक है जी, ये केकड़ा भी केकड़े की शेप में होता है, तो स्कॉर्पियो। और इसका मालिक कौन है जी? इसका मालिक है मरीख, मंगल, मार्स प्लेनेट, वो इसका मालिक है आठवें घर का। नौवें घर की मालिक राशि है जी सेगिटेरियस। सेगिटेरियस बुर्ज कोस, और हिंदी नाम है बुर्ज कोस का धनु राशि। ठीक है, इसका मालिक कौन है जी? इसका मालिक है जुपिटर, गुरु। ठीक है जनाब, मुश्तरी सियारा, यानी कि मुश्तरी को हिंदी में कहते हैं जुपिटर और हिंदी में कहते हैं गुरु। ये नौवें घर का मालिक है। और 10वें घर की मालिक है जी कैप्रिकॉर्न राशि, बुर्ज जद्दी, और इंग्लिश नाम है जी, हिंदी नाम है मकर राशि। तो हिंदी नाम है जी बुर्ज जद्दी का मकर राशि, और इसका मालिक सियारा है सैटर्न, जोहल। जोहल सियारा इसका मालिक है। और 11वें नंबर की राशि है जी बुर्ज दल्व, और एक्वेरियस इसका नाम, इंग्लिश में एक्वेरियस, और हिंदी नाम है जी कुंभ राशि। और लास्ट में 12वें घर की मालिक है जी पाइसिस। पाइसिस बुर्ज हूत, सेक्टेरियस, और उसके बाद इसका मालिक भी जुपिटर है, और ये बुर्ज हूत का मालिक भी जुपिटर है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो ये जो 12 राशियां ना, इनमें आपने देखा होगा कि सिर्फ जो सन है, सूरज है, इसके पास एक ही घर है, सूरज के पास 5वां घर। और कुंडली में जो चौथा घर होता है, ये चांद के पास भी एक ही घर है। सूरज के पास भी एक ही घर है, चांद के पास भी एक ही घर है। लेकिन बाकी जो प्लेनेट हैं, इनके पास दो दो घर हैं। आप देखेंगे तो ये जो बुर्ज हुमल है और बुर्ज अकरब है, ये दोनों का मालिक बुर्ज जो है वो इनके बुर्ज हुमल और बुर्ज अकरब का मालिक जो है वो मरीख है, इन दोनों राशियों का। यानी कि पहले घर का मालिक और 8वें घर का मालिक मरीख, ये दोनों घरों का मालिक है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लें। और इसके बाद बारी आती है इसकी, दूसरे घर का मालिक है वीनस। 7वें घर का भी मालिक वीनस है, बुर्ज मेज़ान का। ठीक है, तो ये भी 2 घरों का मालिक है। जैसे मरीख जो है वो पहले और 8वें घर का मालिक है, इसी तरह तीसरे नंबर पे आता है ये बुर्ज जोजा और बुर्ज सुंबला, इनका मालिक भी मरकरी है। ये 2 घरों का मालिक है मरकरी, तीसरे और छठे घर का। ठीक है, और उसके बाद बात आ गई जी जुपिटर की। जुपिटर जो है वो 9वें और 12वें घर का, इनके कोस और हूत, बुर्ज कोस और हूत का मालिक जो है वो जुपिटर, 2 घरों का मालिक है, 9वें और 12वें घर का। और आखिर में बचता है सैटर्न, तो सैटर्न है 10वें और 11वें घर का मालिक, यानी कि बुर्ज जद्दी और बुर्ज दल्फ का मालिक जो है वो सैटर्न है। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको पता चल गया है कि मून की एक ही राशि है, कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान, और सूरज के पास एक ही राशि है, बुर्ज असद, और सूरज इसी का मालिक है इस तरफ। लेकिन जो मरीख से आ रहा है वो बुर्ज हम्बल का भी मालिक है, बुर्ज अकरम का भी मालिक है। इसी तरह जो वीनस से आ रहा है वो बुर्ज सोर का भी मालिक है, बुर्ज मेज़ान का भी मालिक है। इसी तरह जो मरकरी है वो बुर्ज जोजा का भी मालिक है, बुर्ज सुंबला का भी मालिक है। और इसी तरह जो मुश्तरी है वो
सेक्टेरियस का भी मालिक है, कोस का भी और हूत का भी, पाइसिस का भी। और इसी तरह आखिर में सैटर्न बचता है, तो ये बुर्ज जद्दी का भी मालिक है, 10वें घर का भी मालिक है और 11वें घर एक्वेरियस का भी मालिक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज जो मैंने आपको जितना भी समझाया है, ये आप एक अपनी एक नोटबुक बना लें। इन चीज़ों को आपने ज़बानी याद करना है। ये जितने भी मैंने आपको राशियाँ बताई हैं, इनके उर्दू में भी नाम आपने ज़बानी याद रखने हैं, हिंदी में भी नाम ज़बानी याद करने हैं, इंग्लिश में भी नाम ज़बानी आपने याद करने हैं। और फिर ये जिन जिन राशियों के मालिक हैं, ये राशियाँ भी आपने ज़बानी याद करनी है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि का मालिक है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप समझ लें कि ये बेस है एस्ट्रोलॉजी की। अगर आपने इसको सही मानों में सीख लिया, समझ लिया, तो फिर आपकी बेस मजबूत हो जाएगी और फिर आने वाले वक्त में आप एस्ट्रोलॉजी को बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी डेप्थ में सीख पाएंगे। और मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आपको आज के इस लेसन में वाक़या सीखने को बहुत कुछ मिला है और आपको मेरी एक एक बात की ठीक ठीक समझ आई है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो वो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कमेंट्स में आपके हर सवाल का जवाब आपको दे दूँगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना जायचा बनवाना है, अपनी 12 खानों वाली कुंडली बनवानी है या अपने हाथों की रीडिंग करवानी है, तो वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।